अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहसिन रज़ा है। मेरा ताल्लुक़ बैंक लबीब से है। एक शॉर्ट सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसका मकसद लोगों में आगाही पैदा करना है। आप सबको ये तो पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम मुतारफ़ करवाई है, जिसके तहत लोग आसान एक साथ पर अपना घर बना सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बैंक लबीब की 900 से ज़ायद ब्रांचेस आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। आप इस प्रोडक्ट की डिटेल के लिए अपनी किसी भी करीबी ब्रांच को विज़िट कर सकते हैं। जी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरा ताल्लुक़ बैंक लबीब से है और मैं स्पेशली यही प्रोडक्ट देख रहा हूँ। इस प्रोडक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, हर मर्द औरत जिसके पास वैलिड CNIC है और वो लोग जो पाकिस्तानी हैं और बाहर ममालिक काम कर रहे हैं वो अहल हैं, इस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले उनके नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए। इस फैसिलिटी के अंडर वो सिर्फ़ एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम जो इनकम होनी चाहिए वो 25,000 होनी चाहिए मेन एप्लीकेंट के लिए और 20,000 होनी चाहिए को एप्लीकेंट के लिए। 3 साल प्रूफ होना चाहिए जो बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं और 2 साल जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं। 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए सैलरीड पर्सन के लिए। अच्छा, इस प्रोडक्ट की फ़ाइनेंसिंग आप किस किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। बना हुआ घर ख़रीद सकते हैं। आपका घर है, उस पे आप फर्दर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उस पे आप कोई कवर्ड एरिया ज़्यादा करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप प्लॉट ख़रीद के फिर उसके ऊपर फर्दर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो आपकी फ़ाइनेंसिंग होगी उसके अंदर रह के आपने प्लॉट भी ख़रीदना है और कंस्ट्रक्शन भी पूरी करनी है। नेक्स्ट इसमें है एज लिमिट। एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट के लिए एज लिमिट सेम है, लेकिन सैलरीड इंडिविजुअल जो हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 60 ईयर्स है एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी। मतलब जब उनका लोन ख़त्म हो तो उनकी एज 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनकी एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी जब उनका लोन मेच्योर हो तो 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी, तो नेक्स्ट है इसमें फ़ाइनेंसिंग टेनर, मतलब कर्ज़े की मुद्दत कम से कम 5 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल है। उसके बाद है अर्ली रीपेमेंट। अगर आप लोन को किसी भी टाइम फुल सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उस पर कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है उस पर। किसी भी टाइम आप आके इसको एक रिटर्न रिक्वेस्ट दे के आपके पास अगर पैसे आ गए हैं तो आप उसको सेटल कर सकते हैं। इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, फ्री लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस तो फ्री है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वो है, उसका रेट है 0.05% ऑफ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट इसमें है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पैरामीटर एंड प्रोजेक्ट स्कीम। 3 पैरामीटर्स हैं इसमें, एक टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 में है नेफ्टा बेसिस और टीयर 2 एंड 3 नॉन नेफ्टा। नेफ्टा क्या है, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो खुद से आपको अपार्टमेंट या सिंगल यूनिट हाउसेस बना के दे रही है, वो इसके अंडर फॉल करेंगे। लेकिन टीयर 2 एंड टीयर 3 में पाकिस्तान में कहीं पे भी आप घर ख़रीद सकते हैं। आपके पास कोई प्लॉट आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए फ़ाइनेंसिंग ले सकते हैं बैंक से। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट। टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 और टीयर 2 में जो मैक्सिमम वो साइज़ है वो अप टू 5 मरला है। टीयर 3 में अप टू 10 मरला है। लेकिन टीयर 1 में जो कवर्ड एरिया है वो 850 स्क्वायर फीट है। इसी तरह अगर अपार्टमेंट है उसका भी 850 स्क्वायर फीट है। टीयर 2 में है तो 5 मरला, लेकिन इसमें ज़रा स्क्वायर फीट थोड़ा ज़्यादा है, इसमें 1250 स्क्वायर फीट है अपार्टमेंट के लिए भी और घर के लिए भी। टीयर 3 में अप टू 10 मरला है, 10 मरला तक है। उसमें जो आपका अपार्टमेंट है या घर है उसका जो कवर्ड एरिया है वह 2000 स्क्वायर फीट तक है। व्हाट इज़ द सब्सिडी प्रॉफिट मार्कअप रेट। टीयर 1 में है फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 3% है और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 5% है। प्लस ये आगे बैंक प्राइसिंग जो लिखा होता है इसका मतलब ये है कि 1 ईयर काइबर कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ये अगर आज के मुताबिक देखा जाए तो 8.25% है। प्लस 2.5 इट मीन्स कि 8.25 प्लस 2.5 10.75 बन जाता है अगर आज का देखा जाए तो। 10 साल बाद अब जो रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। इसी तरह टीयर 2 में फ़र्स्ट 5 ईयर्स 5% है, नेक्स्ट 5 7 है,
देन 1 ईयर का IBOR प्लस 4% आ जाएगा। टीयर 3 में फर्स्ट 5 ईयर 7% है, नेक्स्ट 5 ईयर्स 9 है, एंड देन 1 ईयर का IBOR प्लस 4% आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस ऑफ यूनिट। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो कि रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई हैं इस प्रोडक्ट में और जो कि बहुत फ्रूटफुल है। मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो इस प्रोडक्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है वो ये वाली है। उसमें ये है टीयर 1 जो कि प्योरली नेफ्टा बेस है, उसमें तो एक उन्होंने लिमिट रखी हुई है कि मैक्सिमम वैल्यू है 35 लाख तक। लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 में पहले यहाँ पे था कि टीयर 2 में जो 5 मरला तक का घर है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उस घर की या उस अपार्टमेंट की वैल्यू 35 लाख है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती थी। तो आजकल के वक्त में इतने में घर ढूंढना मुश्किल था। और टीयर 3 में जो था 10 मरले तक था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख थी। अब ये दोनों अपर लिमिट्स जो हैं लिमिटेशंस ख़त्म कर दी हैं। और बहुत से ऐसे कस्टमर्स आते थे जो कहते थे हमारे पास कुछ अपनी फाइनेंसिंग भी है, कुछ हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और कुछ बैंक से लेना चाहते हैं, लेकिन जो घर वो देखते थे वो 60 से ऊपर का या 35 से ऊपर का होता था, तो वो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर चले जाते थे। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज़ फाइनेंसिंग रेंज। टीयर 1 में जो कि नेफ्टा बेस है 27 लाख है। टीयर 2 और टीयर 3 जो कि नॉन नेफ्टा बेस है, टीयर 2 में 6 मिलियन है, 60 लाख है, और टीयर 3 में 10 मिलियन है, 1 करोड़ तक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक से मिलेगा। वैलिड CNAC, 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, इनकम प्रूफ, NTN की कॉपी, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जहाँ पे आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और 1 साल की स्टेटमेंट। सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक से मिलेगा। वैलिड CNAC है, 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं, और मिनिमम 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट पीरियड आपके ज्वाइनिंग लेटर से पता चल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर चाहिए होगा, या अगर कंपनी आपको लेटर हेड पे लिख के देती है उससे भी मिनिमम 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट पीरियड इस्टेब्लिश हो जाएगा। सैलरी स्लिप चाहिए आपकी, लास्ट 3 अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, जो इसमें ज़रूरी बात है वो ये है कि आप किसी भी बैंक में अगर आप सैलरी अकाउंट या फिर आप बिज़नेस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आप बैंक का लबीब से फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं।